फवाद चौधरी की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात और फिर पीएमएल-एन की तरफ रुख। क्या साबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर, एक अहम लीडर इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं, या ये नवंबर के लिए एक और लॉलीपॉप है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं फवाद चौधरी की फुर्तकियों से। वो हम जानते हैं कि बड़े एक अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर थे। मेरा अपना भी उनसे राब्ता रहा जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर। बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हुए उस दौर के अंदर। एक तो आसिया बीवी का केस था, उनको जो वो मुल्क छोड़ के गई, कनाडा आई उस वक़्त। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान विथड्रॉल थी, उसके अंदर फवाद चौधरी का एक इसलिए अहम किरदार था क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे उन फ्लाइट्स की, कुछ जो पाकिस्तान से जा रही थीं और अफ़गानिस्तान से लोगों को लेके आ रही थी पाकिस्तान, तो वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व थे। और फिर जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ज़वाल आया और इमरान खान के ऊपर मुसीबतें टूटी, तो उस इंटरिम पीरियड के अंदर ही फवाद चौधरी एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और फिर जब 9 मई के वाकयात हुए तो उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा और उनको वो स्पीच देनी पड़ी, अगर आपको याद पड़ता हो, और उनके ऊपर ही मुश्किलात हुई। फवाद चौधरी एक बहुत ही काबिल आदमी है, ज़हीन आदमी है, और वो सियासी रंग में बिल्कुल ही रंगे हुए हैं एक तरीके से। हर सियासी जमात, हर कुव्वत के साथ उनके रवाबित रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन, पीएमएल-क्यू, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी उनके बड़े रवाबित थे। उनकी ताल्लुकात तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ, ऑब्वियसली तो ये कहना कि घाट-घाट का पानी चख के भी, पी के भी, उसमें नहा के भी अगर फवाद चौधरी आए हैं, तो ये नामुनासिब नहीं होगा। और एक और बात, फवाद चौधरी अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि उनके ऊपर वो सब प्रेशर्स, वो सब दाग, काजल की कोठरी में जो लगे हैं उन्हें बैठ के, उनका भी एक्सपीरियंस मौजूद है उनके पास, और एक असासा हैं पाकिस्तान के लिए इन द सेंस के उनकी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, अंडरस्टैंडिंग है फवाद चौधरी की, वो बहुत ही गहरी है। क्योंकि वो समझते हैं बारीकियों को कि किस तरीके से इनके थ्रू नेविगेट करना है या नहीं करना। इन बारीकियों में से एक ऑफ कोर्स जो फवाद चौधरी के ऊपर केसेस लगाए गए थे, इंटरिम हुकूमत जो चल रही थी हमारे फील्ड मार्शल की, जिसके अंदर अनवारुल हक काकड़ साहब बड़े नुमाया थे। तो एक तस्वीर ये आई जब मुश्किलात का सामना था फवाद चौधरी को, तो ये तस्वीर आई उनकी अहलिया फवाद चौधरी और बच्ची, 2 बेटियां जो हैं उनकी, अनवारुल हक काकड़ के साथ मिलने के लिए गए, मुलाकातें भी हुई। अच्छा, इस दौरान अनवारुल हक काकड़ के दौर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया था। और एक पूरा एक क्रैकडाउन जो इनिशियली जो शुरू हुआ था, वो इसी दौरान हुआ था। फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो जहांगीर तरीन की नाकाम पार्टी थी, उसके अंदर भी इनको धकेला गया। इमरान इस्माइल, एक और साबिका जो सिंध के गवर्नर हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में से थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन समेत इनको भी उसके अंदर घसीटा गया, नंगा किया गया उनको दिखा के सियासी तौर पे ऑब्वियसली कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही यहाँ पे खड़े हैं। अब एक बार फिर फवाद चौधरी साहब सामने मंजर आम पे आए हैं, और उनका मुतालबा, उनका कहना ये है कि वो जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसे कम करना चाहते हैं। कुछ दिन कबल एक मुलाकात भी हुई थी, अब उसके ऊपर डॉन का एडिटोरियल भी आ गया, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसके अंदर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर और लोग मुलाकात करने के लिए गए शाह महमूद कुरैशी से एक निजी अस्पताल के अंदर। वहां पे इनकी मुलाकात चली और फिर वो मुलाकात करके आ गए। बाद में एक जो प्रोपेगेंडा चला उसके अंदर दिखाया कि जी एक नया ब्लॉक आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। यहाँ तक कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है, क्योंकि ये छोड़ चुके थे इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी। असद उमर का नाम भी आया, असद उमर ने भी तरदीद की। शीरीन मजारी का नाम भी आया, उन्होंने भी तरदीद की, कहा कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इस ग्रुप से। जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है, फॉरवर्ड किया है, उनसे जाके बात करें। तो अब ये नवंबर का महीना क्यों इस
दौरान सब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक तो है आपकी जो एक्सटेंशन, कंफर्म्ड एक्सटेंशन है, उसके लिए अब उसके अंदर जो सिमेंटिक्स हैं, उसके ऊपर ही खबरें चला रहे हैं लोग। ऑब्वियसली बड़े लोगों ने इसके ऊपर बात की है। शहबाज गिल ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है। शहजाद अकबर ने भी इसके ऊपर कुछ कहा है कि जी एक बड़ी मुलाकात हुई है जाटी उमरा में हमारे फील्ड मार्शल एफएम और एमएनएस मियां नवाज शरीफ की, और वो इसी नोटिफिकेशन को लेकर है कि जी आप ये कंटिन्यूएशन होगी, 5 साल की मैं चाह रहा हूं या 2 साल की, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बातचीत हुई, और उसी के साथ साथ ये जो एक नया अमन मुहायदा यानी टेम्परेचर गिराव ग्रुप जो निकाला है, जिसके अंदर फवाद चौधरी अपेरेंटली सर फहरिस्त हैं, सरबराही कर रहे हैं उसकी, वो सामने आए हैं। और अब फवाद चौधरी ने ये भी कहा है कि अम, कि मैं जाके पीएमएलएन से बात करूंगा। तो सुने फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं कि पीएमएलएन से बात करने के मुतालिक, और फिर देखते हैं कि कहां बात जा रही है। कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो, मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी, और हम उनके सामने भी यही मुद्दा रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए इक़दाम होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ा दावा, ये तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मैं पीएमएलएन से बात कर रहा हूं थोड़ा दर्जा हरारत गिराने के लिए। तो एक और बड़ा इंकशाफ आया है, ये आया है तारिक फजल चौधरी। ये बहुत एक मंजे हुए पटवारी हैं, और इस पूरा जो ये निज़ाम है, फेक निज़ाम, इसके अंदर उनका भी एक किरदार है। बातें करते हैं आके, अपने आप को दिखाते हैं कि ही इज वेरी लेवल हेडेड एंड ऑन द राइट साइड, बट हकीकत तो हम सब जानते हैं कि इस चादर के पीछे इस चादर के पीछे जो खड़े हैं लोग, उन पे लिबास नहीं चढ़े हुए, उनकी उनकी कोई उनके पीछे उनकी पटें जो हैं वो सबके लिए हाजिर हैं बेसिकली, और सबके लिए से मुराद एक ऊपर जो एफएम है उनके लिए हाजिर हैं। तो इन्होंने आके एक इंकशाफ किया है एक और पटवारी के साथ जिनका नाम है अबसार आलम, और ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अभी भी एक ऑफर दी हुई है इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कि वो बनी गाला ट्रांसफर हो जाएं, और उनको ये ट्रांसफर करने के अंदर हम कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। वो अप्लाई करें, गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी ऐसे कैदी को, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें अगर इन ज़ाब्तों में से कोई जिग जैग करके रास्ता निकलना पड़ा तो निकाला जा सकता है। मैंने ये आपको बात की है। नहीं, वो मैंने ये नहीं कहा कि मैं इजाजत दूंगा। आपने कहा कि हम उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं बनीगाला अगर वो चाहें तो। ये आपने कहा हमसे मुराद जो है गवर्नमेंट है। मैंने कहा वो अप्लाई करें, जाहिर है, और अगर उन्हें वो तो अदालत में अप्लाई करेंगे ना, अदालत में मैंने उसे अदालत अप्लाई करेंगे, और उसके बाद देखिए मैं आपको गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ। आप रोड़े अटका सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं, आसानी भी कर सकते हैं, रोड़ी भी अटका सकते हैं। और रूल्स के मुताबिक किसी जगह के ऊपर जो ज़ाब्ते होते हैं उसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, लेकिन इमरान खान की एप्लीकेशन की सूरत में लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एंड द रूल्स रेगुलेशंस रिटन इन द जेल मैनुअल। हकीकत क्या है, हो क्या रहा है, ये सब चीजें इस वक्त क्यों हो रही हैं? तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक तो फील्ड मार्शल और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको लेकर, दूसरी चीज एक सेक्शन 144 इंपोज किया गया है इन पार्ट्स ऑफ पंजाब। एक्चुअली जो सुनने में आ रहा है कि थ्रू आउट पंजाब सेक्शन 144 इंपोज किया गया है एहतजाज को रोकने के लिए। तो ये एहतजाज क्यों हो रहा है? नवंबर के ही महीने के अंदर ये अंदेशा किया जा रहा है, पेशन गोई की जा रही है कि एक नई मुहिम जमात इस्लामी फॉर एग्जाम्पल 21 को एक प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च करी है लाहौर टू इस्लामाबाद। साथ साथ गज्जा के अंदर अगर पाकिस्तान अपने फौज को भेजता है, अपनी फौज को, तो उसका जो फॉल आउट होगा, क्योंकि अब द कैट इज आउट ऑफ द बैग। दानियाल चौधरी ने भी आगे बात की है, तारिक फजल चौधरी ने तो इमरान खान को कहा है कि हम अभी भी अपनी ऑफर देते हैं आपको, क्या आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं बुशरा बीबी के साथ। साथ साथ एक और भी बात जो की गई वो तलाल चौधरी ने, तारिक फजल चौधरी ने नहीं की, वो दानियाल चौधरी ने की। चौधरी हैं, एक बड़ा चौधरी है, उसके नीचे और छोटे टुच्चे चौधरी लगे हुए हैं। तो इन्होंने बात की दानियाल चौधरी ने कि हम अब
جو بھیج رہے ہیں وہ بیسکلی ڈی ویپنائز کرنے کے لیے, ہتھیاروں کو گرانے کے لیے, حماس کے اور پولیسنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. ناٹ ان سو مینی ورڈز, بٹ یہ ان کا سامنے جو نکلا ریاکشن آیا وہ اس چیز کے اوپر آیا. اب یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے اور اتنے خطرات اس سے لگے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں ایک ڈیسیجن سے, کہ احتجاج 26 نومبر کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے, 21 نومبر کو جماعت اسلامی, ساتھ ساتھ اور ٹی ایل پی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا تھا اس کی مزاحمت, اس کے خلاف بھی ایک ریاکشن آ رہا ہے, اسپیشلی ٹی ایل پی کو اب جسٹ کرنے کی کوشش جو کی گئی ہے سیاسی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر, ان کی مساجد کے اندر بھی پٹواری ملا اس کو لگوانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ سب ایک منظر بن رہا ہے سامنے ہمارے اس وقت کہ ٹھنڈا کرو ایک طرف ٹھنڈا کرو, دوسری طرف آگ لگاؤ, اور آگ لگانے کے لیے بھی نور ولی ٹائپ لوگ موجود ہیں, اور اب تو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں منا منیب سے اینڈ سو آن سو فورتھ, اور وہ دی جا رہی ہیں سہیل آفریدی اور کے پی کو, کیونکہ کے پی کے اندر اب جو اینٹی وار موومنٹ ہے, اینٹی وار جو ایک کابینہ تشکیل دی ہے سہیل آفریدی نے, اس نے لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے, اور یہ کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف جو یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس نے اور بھی لوگوں کو اکتا دیا ہے. تو اب انہوں نے ڈاکٹرڈ آف فیک ویڈیوز جو 2023 کے مارچ سے میرے خیال سے جو زمان پارک ریزیڈنس ہے عمران خان کا, وہاں پہ سہیل آفریدی موجود تھے, انہوں نے ماسک واسک پہنے ہوئے ہیں, تو اس سے وہ تصویریں نکال کے ان کو ڈاکٹر کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو مئی 2023 کی تصویریں تھیں, اور یہ جو جلا وطنی بیسکلی جو جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے 9 مئی کے واقعات, فالس فلیگ ہم جانتے ہیں, it was a false flag operation no doubt, اس کے اندر بھی سہیل آفریدی کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ سہیل آفریدی اس وقت پشاور میں تھے, اور جو پرانی تصویریں تھیں, کیونکہ زمان پارک کے اوپر تو فل آن اٹیک ہو رہا تھا نا 9 مئی سے پہلے, لوگوں کو بھی آ کے اٹھایا جا رہا تھا, شیلنگ بھی ہو رہی تھی, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ, گھر کے اندر بھی گھس رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے وہ. تو اس کے دفاع کے لیے وہاں پہ سہیل آفریدی پہنچے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ویڈیوز بھی بنی, اور وہ سب ان پبلک نالج ہیں ڈیٹ کے ساتھ. تو اب یہ نور ولی کو لانچ کیا گیا ان کو گندا کرنے کے لیے, سہیل آفریدی کو, اور ساتھ ساتھ اے آر وائی کے نے بھی وہ ڈاکٹر ویڈیوز چلائیں, پتہ نہیں کیا کچھ ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف ماحول کو گندا کرو کے پی کے اندر اور ٹارگٹ کرو سہیل آفریدی کو, کیونکہ اس کے پرنسپل سٹینڈز کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے میری ملاقات کراؤ میرے پارٹی لیڈر سے, اس کو آپ نے روکا ہوا ہے, اور یہ آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ جو ہو جائے, جو بھی کچھ جو کرنا ہے کر لو, ملاقاتیں نہیں ہوتی. تو یہ تو بیسکلی آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اور پھر دوسری طرف آپ کو یہ بھی ڈر ہے, یہ بھی خوف ہے کہ یار بات کچھ نکل آگے ہی گئی ہے, تو اب اس کو ہم کس طرح کنٹرول کریں, ہمیں بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ایک اور اسپیکٹر ہے ساتھ ساتھ, اس کے اوپر میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ابھی دوبارہ کرتا ہوں, کہ امریکی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان کس طریقے سے ہیلپ کرے گا ریئر ارتھ منرلز امریکہ کو چائنا سے کمپیٹ کرنے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے. چائنا کا اتنا پھیلاؤ ہو چکا ہے اب یہ مدنیات کے اوپر, ایک ٹیم امریکی آئی ہوئی ہے پاکستان اس چیز کو ڈسکس کرنے کی, اور ٹرمز آف نیگوسیشن یا سرینڈر جو ہے پاکستان کا ایک طریقے سے اس کو مثبت کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم رینیول بھی ہوئی ہے امریکہ اور ہندوستان کے دفاعی معاہدے کی فریم ورک کی, وہ بھی سلیپ لیس نائٹس دے رہا ہوگا پاکستان کے اندر, جو جرنیل اور جو یہ ٹولہ ہے قابض جس نے سب کچھ ہی بیسکلی آفر کر دیا ہے, نیلامی پہ لگا دیا ہے, اس کے لیے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. یہ ایک بائی پولر سکیزوفرینک جو پاکستانی سٹیٹ ریاکشنز آ رہے ہیں ابھی, ایک طرف پریشر ریلیز کرو, ٹیمپریچر گراؤ with فواد چودھری, اور دوسری طرف ٹیمپریچر انکریز کرو سہیل آفریدی پہ with other elements such as نور ولی and منا منیب and all these guys. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. Do like, subscribe and share this content. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.